दिस इज इंजीनियर ऋचा पांडे, योर वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्लड रिलेशन। ठीक है, इस पे आज हम डिस्कस करेंगे कि ब्लड रिलेशन से किस टाइप के क्वेश्चन पुट अप होते हैं, ठीक है, और कैसे हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कम से कम समय में। ठीक है, तो चलिए हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर पहले कुछ एजम्पशन मान लेते हैं। ठीक है, जैसे आप मेल की कहीं बात हो, ठीक है, तो वहाँ पर हम उनको ट्रायंगल से डिनोट करेंगे, त्रिभुज द्वारा। ठीक है, अगर फीमेल की बात हो, जैसे आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी पत्नी, तो वहाँ पर हम स्क्वायर शेप से या रेक्टेंगल शेप से डिनोट करेंगे। कपल की बात हो, जैसे हस्बैंड वाइफ, ठीक है, तो वहाँ पर हम इक्वल साइन से जो है कि डिनोट करेंगे। गैप जनरेशन की बात हो, जैसे आप, आपके पिताजी, आपके दादाजी, तो देखिए क्या है गैप की, यहाँ पर गैप जनरेशन हो रहा है कि नहीं। आपके दादाजी के पुत्र, इट मीन्स आपके पिताजी, आपके पिताजी के पुत्र, इट मीन्स आप। तो यहाँ पर जब गैप जनरेशन की बात होगी तो हम वहाँ कुछ इस तरह से डिनोट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर सेम जनरेशन, जैसे आप, आपके मित्र, आपके भाई, आपके बहन, ठीक है, तो वहाँ पर हम डैश से डिनोट करेंगे। ठीक है, आई होप ये सिंबल का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात करते हैं हम जनरेशन चार्ट की। ठीक है, जैसे सेल्फ मतलब खुद, आपके भाई बहन, चचेरे भाई बहन, आपके फ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, ठीक है, ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ, ये सब आपके जितने भी ये जनरेशन है, ये सब क्या है, सेम जनरेशन है। ठीक है, आपकी जनरेशन में सेम जनरेशन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके अपर जनरेशन की। ठीक है, जैसे आपके माता पिता, अंकल आंटी, ओके, आपके मामा मामी, ठीक है, आपके ससुर जी और सास, ठीक है, तो ये आपके अपर जनरेशन हो गया। तो देखिए, जब भी हमने कहा था अभी कि अगर गैप होगी, आप किसी भी जनरेशन को अगर गैप हो तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, वर्टिकल लाइन से। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर डिनोट हो रहा है। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं आपके अपर, उनसे भी ऊपर वाले जनरेशन की, जैसे दादाजी, दादी, नाना, नानी, ठीक है, और हमारे यहाँ पर बाबा, ठीक है, ग्रैंड ऑन। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ में आई। अब हम बात करते हैं कि अगर आपसे नीचे वाले जनरेशन होगी तो उनको कैसे आप डिनोट करेंगे। वो क्या, कौन कौन से आपसे नीचे वाले जनरेशन में कौन कौन आते हैं, जैसे पुत्र, पुत्री, आपके जो है कि भतीजी, भतीजे, ठीक है, और आपके जो है कि सन इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ। ठीक है, अब हम उनसे जो नीचे होंगे तो कौन आएगा, पोता और पोती। ठीक है, और अगर वैसे बात करें तो नाती और नतनी, और कहीं कहीं देवता और देवती भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जनरेशन चार्ट है। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर वर्टिकल जो लाइन होगी, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन हमारी क्या डिनोट करती है, गैप डिनोट करती है किसके बीच में, जनरेशन के बीच में। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारी डैश है ये क्या डिनोट करता है, सेम जनरेशन। मतलब हम और जैसे यहाँ पर आप हैं, आपके भाई, ठीक है, आपकी बहन, भाई बहन दोनों एक जनरेशन में हैं, तो यहाँ पर देखिए डैश हमारी सेम जनरेशन। जैसे यहाँ पर फादर मदर मतलब माता पिता, ये दोनों देखिए एक जनरेशन में है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या डिनोट किया गया, डैश। आगे हम बात करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, कितने टाइप के क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो पहला देखिए बेस्ड ऑन रिलेशन पजल। ठीक है, बेस्ड ऑन रिलेशन पजल, इट मीन्स जैसे आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन कई जगह सॉल्व किए होंगे। जैसे कहा जाए कि राम के पिता श्याम के पिता हैं, ठीक है, श्याम की बहन, बताइए राम की क्या लगेगी। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको क्या कहते हैं हम, रिलेशन पजल्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जहाँ ये है डिकोडिंग दिस जम्बल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जैसे कोई पिक्चर्स होती है, ठीक है, दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और किसी पिक्चर्स की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि वो लड़की मेरी माता की बहन की
लड़की है, ठीक है, पुत्री है, तो बताइए उसका और उसका उस लड़की से क्या संबंध है। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो कि एक दूसरे की तरफ इशारा करते हुए, या फिर किसी आदमी, कोई आदमी जा रहा हो उसकी तरफ इशारा करते हुए दो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, तो उस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो उन क्वेश्चन को क्या कहते हैं, डिकोडिंग दी जम्बल्ड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तीसरा टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपके सिंबल्स से होते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कह दिया जाए ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ओके, फिर अगला क्वेश्चन आपसे मतलब अगला उसी में रहता है, ए माइनस बी का अर्थ है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है। ठीक है, उसी में फिर क्वेश्चन रहता है ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ऐसे समथिंग कुछ होते हैं। ठीक है, और स्पेसिफिक कोड होते हैं, सिंबल्स होते हैं, और फिर बाद में आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा एच प्लस माइनस जो भी सिंबल है, डॉलर बी, ओके, और मल्टीप्लाई आई का बताइए संबंध, क्या संबंध निकलेगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं अब यहाँ पर टाइप 1 की। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए टाइप 1 में क्वेश्चन है ए एंड बी आर ब्रदर, ए और बी भाई हैं। ठीक है, ए एंड बी आर ब्रदर्स, सी एंड डी आर सिस्टर, सी और डी हमारी क्या बहन है, ए सन इज डी सन ब्रदर। ठीक है, ए का पुत्र बी का भाई है। ठीक है, ए का पुत्र डी का भाई है। हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, बी कैसे संबंधित है सी से। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। फिर से देखिएगा, ए एंड बी आर ब्रदर, ए और बी भाई हैं, सी एंड डी आर सिस्टर, सी और डी बहन है, ए सन इज डीज ब्रदर, मतलब ए का पुत्र डी का भाई है। हाउ इज बी रिलेटेड टू सी। ठीक है, अब देखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। यहाँ ऑप्शन आपका दिया है ब्रदर, ग्रैंडफादर, फादर, नन ऑफ दिस अंकल। इट मीन्स इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बी सी से कैसे संबंधित है, बताइए इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिएगा सॉल्यूशन, जैसे हमने कहा ए बी का भाई है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में था ए बी का भाई है, देखिए हमने क्या कहा था, जब मेल होंगे तो उनको किससे डिनोट करेंगे, ट्रायंगल से। ठीक है, तो देखिए दोनों भाई है, ए और बी क्या है, दोनों भाई हैं, तो देखिए दोनों क्या है, हमारे मेल है, तो इनको किससे डिनोट करेंगे, ट्रायंगल से। फिर उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि डी और सी बहन है, तो बहन इट मीन्स फीमेल है, तो इनको क्या स्क्वायर से डिनोट किया। ठीक है, और फिर उसके बाद कहता है आपसे क्वेश्चन में कि ए का पुत्र डी का भाई है। ठीक है, ए का पुत्र डी का भाई है। ठीक है, ए का पुत्र डी का क्या है, भाई है, तो इट मीन्स अब आपसे पूछा कि कैसे बी, मतलब बी कैसे संबंधित है सी से, तो इट मीन्स क्या होगा आंसर, अंकल। क्लियर, समझ में आया। देखिए और ए बी दोनों क्या है, भाई हैं। ठीक है, ए का पुत्र है कोई, ठीक है, सपोज ई हो सकते हैं या फिर कोई हो। ठीक है, और ये मतलब ई है, और ई और डी क्या है, भाई बहन हो गए, और सी भी हमारी क्या है, बहन है डी की, तो ये दोनों डी सी बहन है, तो ई क्या हुआ, भाई हुआ डी का। जब ये दोनों भाई मतलब भाई बहन हुए तो ऑब्वियसली ये चाचा होंगे, चाचा होंगे, ये पिता हुए। जब ई का पिता ए है तो 100% डी का भी पिता ए होगा, सी का भी पिता ए होगा, और जब सी का पिता ए है और इसका भाई है ये, तो क्या लगेंगे, चाचा, अंकल। क्लियर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है ए एंड बी आर मैरिड कपल, ए और बी क्या है, मैरिड कपल है। ठीक है, मैरिड कपल को हमने बताया था कैसे डिनोट करेंगे, इक्वल साइन से। ठीक है, एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, एक्स और वाई क्या है, भाई हैं, तो एक्स और वाई
क्या है, भाई हैं, इट मीन्स ये क्या है, मेल है, तो इनको हम किससे डिनोट करेंगे, ट्रायंगल से, ठीक है। तो एक्स और वाई हमारे भाई हैं और इनको हम कैसे डिनोट करेंगे, ट्रायंगल से। ये दोनों क्या है, सेम जनरेशन है, ठीक है, तो इसलिए किससे डिनोट करेंगे, सिंगल डैश से, ठीक। फिर यहाँ बात कर रहा है एक्स इज ब्रदर ऑफ ए, जो एक्स है वो भाई है किसका, ए का। तो इट मीन्स यहाँ पर हम एक्स है वो किसका है, भाई है ए का, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ वाई भी भाई है किसका, एक्स का, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ इज वाई रिलेटेड टू बी, वाई बी से कैसे संबंधित है, ठीक है। हाउ इज वाई रिलेटेड टू बी, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। फिर से क्वेश्चन हम बताते हैं, ए एंड बी आर मैरिड कपल, ए और बी मैरिड कपल है, एक्स एंड वाई आर ब्रदर, एक्स एंड वाई दोनों भाई हैं, एक्स इज ब्रदर ऑफ ए, जो एक्स है वो भाई है ए का। तो बताइए कि वाई कैसे संबंधित है बी से, ठीक है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर दे रखा है, ब्रदर इन लॉ, सन इन लॉ, ब्रदर, कजिन, ठीक है, नन ऑफ दीज, मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ए और बी क्या है, मैरिड कपल है, और एक्स और वाई क्या है, भाई हैं, और एक्स और वाई, जो एक्स है वो किसका भाई है, ए का। तो आपसे पूछ रहा है कि ये दोनों कैसे संबंधित हैं, बी और वाई। तो यहाँ पर किससे हैं, ब्रदर इन लॉ। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया है, ए इज मदर ऑफ बी, ठीक है। ए जो है बी की क्या है, माता है, ए जो है वो बी की क्या है, माता है। तो देखिए यहाँ पर बी है, पुत्र है, ठीक है, पुत्र या पुत्री कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों के बीच में जनरेशन का क्या हुआ, गैप हुआ, गैप जनरेशन है यहाँ पर। तो हम ए को, माता को ऊपर कर देंगे, बी नीचे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये माता है, तो इसलिए हम इनको किससे डिनोट करेंगे, स्क्वायर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, सी इज द सन ऑफ ए, सी जो है वो ए का पुत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर सी जो है, यहाँ पर सी है और ये क्या है, पुत्र है किसका, ए का। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हुए, या तो ये या तो लड़का हो सकता है या तो लड़की, तो इसका मतलब भाई भाई हो सकते हैं या फिर भाई बहन हो सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी है वो क्या है, ई का भाई है, ठीक। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ई इज द डॉटर ऑफ बी, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं जो ई है वो बी की क्या है, पुत्री है, तो इसका मतलब पुत्री हुई, तो ये नीचे की तरफ, ठीक है। और ये क्या है, फीमेल है, तो इसलिए हम इनको कैसे, स्क्वायर या रेक्टेंगल से शो कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर बात क्या, फिर आगे क्या कहता है, डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी जो है वो क्या है, भाई है किसका, ई का, ठीक है। तो ये देखिए भाई इट मीन्स मेल, और यहाँ हम इनको किससे डिनोट कर देंगे, ट्रायंगल से, ठीक। अब आगे यहाँ पर है, पूछ रहा है द ग्रैंड मदर ऑफ डी इज, मतलब डी की दादी कौन है। तो बताइए, बता सकते हैं आप लोग डी की दादी कौन है। ऑब्वियसली देखिए डी की दादी कौन होंगी, ए होंगी, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन ई है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन डी है। तो देखिएगा यहाँ पर कौन हो सकता है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए होगा, ठीक है। देखिए कैसे, ए जो है बी की माता है और ई की क्या है, दादी, बी जो है ई की माता या पिता, दोनों में से कोई एक हो सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए डी है, ये दोनों क्या है, भाई बहन है आपस में, ठीक। तो ऑब्वियसली ए जो हमारी क्या होगी, ग्रैंड मदर, दादी होगी, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं सोल्यूशन, देखिए यहाँ पर ए जो है माता है, बी और ई, बी जो है माता या पिता हो सकता है ई का, ई और डी क्या है, भाई बहन है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि डी की दादी कौन होंगी, तो डी की दादी ए, ठीक है।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, रवि इज द सन ऑफ अमन फादर सिस्टर। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। रवि जो है वो पुत्र है किसका? अमन के पिता की बहन का। अमन के, जैसे कोई एक अमन होंगे, ठीक है, उनके पिता इट मीन्स मेल, ठीक है, और उनके क्या? पिता की बहन का, ठीक है, कोई बहन इट मीन्स स्क्वायर सिंबल, और इनका कौन है? पुत्र रवि, ठीक है, आर फॉर रवि सपोज, ठीक है। फिर यहाँ पर साहिल इज द सन ऑफ दिव्या। साहिल जो है वो दिव्या के क्या है? पुत्र है। और दिव्या हु इज द मदर ऑफ गौरव। दिव्या जो कि माता है किसकी? गौरव की, ठीक है। एंड ग्रैंड मदर ऑफ अमन। और क्या है? दिव्या अमन की दादी, ठीक है। तो इस मीन्स देखिए ये अमन है, अमन के पिता की माता जो होंगी वही तो दादी होंगी, ठीक है। तो ये दादी कौन है? दिव्या, ठीक। ये दादी कौन है? दिव्या, ठीक है। क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। साहिल इज द सन ऑफ दिव्या। साहिल जो है वो दिव्या का पुत्र है। तो देखिए या तो ये साहिल हो सकते हैं या फिर गौरव हो सकते हैं। हु इज द मदर ऑफ गौरव, जो कि गौरव की क्या है? माता है। तो यहाँ पर गौरव, ठीक है जी, और ये क्या है? मेल है, तो इसलिए ट्रायंगल। तो दिव्या, साहिल और गौरव दोनों की माता है, ठीक है। या तो ये गौरव और साहिल हो सकते हैं या ये गौरव हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक साहिल गौरव। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो दिव्या है साहिल और गौरव की माता है, ठीक है, और एक ही दादी है। अशोक इज द फादर ऑफ तान्या। अशोक है वो क्या है? पिता है किसके? तान्या के। एंड ग्रैंड फादर ऑफ रवि। रवि के कौन है? ग्रैंड फादर, ठीक है। मतलब रवि ये है, रवि की माँ, ठीक है। और यहाँ पर कौन है? दादा है, कौन? अशोक। अशोक दादा है, दादा इट मीन्स फीमेल, मेल, ठीक है, दादा है इट मीन्स मेल। और यहाँ पर क्या है? अशोक इज द फादर ऑफ तान्या। अशोक तान्या के क्या है? पिता है, ठीक है। और रवि के क्या है? दादा है, ठीक। क्लियर? तो हो सकता है ये तान्या हो सकती हैं, ठीक है। और फिर क्या है? दिव्या इज द वाइफ ऑफ अशोक। दिव्या जो है वो पत्नी है किसकी? अशोक की। तो ये दोनों क्या है? मैरिड कपल है। तो हम इस तरह से शो कर दिए, ठीक है। मैरिड कपल के लिए इक्वल साइन शो करते हैं, तो इक्वल साइन। अब आपसे पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा कि हाउ इज रवि रिलेटेड टू दिव्या। क्वेश्चन समझिएगा, रवि कैसे संबंधित है दिव्या से, ठीक है। रवि दिव्या से कैसे संबंधित है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन है, नेफ्यू भतीजा है, पुत्र है, ग्रैंडसन है, या फिर डेटा इनएडिक्वेट है। तो यहाँ पर बताइए क्या हो सकते हैं? ग्रैंडसन कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक। यहाँ पर सोल्यूशन देखते हैं। दिव्या है, ठीक है, दिव्या अमन की क्या है? दादी है। दिव्या के दो पुत्र हैं, गौरव और साहिल, ठीक है। और यहाँ पर तान्या है, रवि, तान्या के पुत्र है रवि, ठीक है। और ऐसे भी देखा जाए ये दोनों क्या है? कजिन है, ठीक है। अमन और रवि कजिन हो सकते हैं। जब अमन रवि कजिन हो सकते हैं तो हो सकते हैं, तो अमन रवि कजिन हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली दिव्या और अशोक यहाँ पर पति पत्नी है, तो अशोक का क्या लगेंगे? रवि ग्रैंड सन, इट मीन्स पोता, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, जो भी हमने ब्लड रिलेशन में टाइप 1 डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।